नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियां लेकर आया हूँ। तो ये देखो, इस तरह के जो प्रश्न रहते हैं ये बीए, एमए या अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते, तो उन सबके छात्रों या विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चूँकि ये जो प्रश्न है बहुत ही इस सरल भाषा में इसके उत्तर यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो और भी हमने इनकी वीडियो बनाई, जैसे भक्ति काल की आपकी सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, तो उनकी भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां जाकर आप उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ो समझ सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, प्रश्न इस प्रकार से रहता है कि भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियां लिखिए। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले उत्तर लिख देते हैं। उत्तर के बाद हेडिंग डाल देंगे भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियां। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, कोई भी साहित्य युग की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, किंतु भक्तिकालीन साहित्य इस बात का अपवाद है। भक्ति काल के प्रमुख चार कवियों में कबीर, जयसी, सूर और तुलसी का साहित्य युग के राजनीतिक वातावरण के ठीक प्रतिकूल है। उन्हें ना तो सीकरी से काम था और ना प्राकृत जन गुणगान से सरोकार था। इन भक्तों की वाणी धार्मिक और शांत प्रदान की रही। संघर्ष के युग में इन विचारकों ने गद्य में अपने विचार प्रकट न करके उन्हें छंद रूप में लिखा है। छंद रूप का अर्थ यहाँ पर कविता के रूप में। देखो, ये कहा गया है कि कोई भी युग हो या काल हो, वो बिना परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो कहते भक्ति कालीन साहित्य में इस युग में चार प्रमुख कवि हुए, कबीर, जयसी, सूर और तुलसी। कहते इन लोगों को राजाओं के किसी सीकरी से या जो जन गुणगान थे उनसे कोई लेना देना नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य था वाणी धार्मिक और शांति प्रदान। इन्हीं पर इन्होंने विशेष काम किया। ठीक है, तो फिर उसके आगे लिखेंगे कि संस्कृत में इस संबंध में टीकाओं व्याख्याओं की सृष्टि होती रही, लेकिन किसी मौलिक उद्भावना का प्रकाट नहीं हुआ। सिद्धांत प्रतिपादन तथा भक्ति प्रचार की भावना उस समय के समस्त साहित्य में काम कर रही थी। कबीर, जयसी, सूर और तुलसी जैसे भावुक कवि भी इन विचारों से दूर नहीं रहे। यानी ये कैसे सारे कवि थे, बहुत ही भावुक थे और उसी तरह से ये काम कर रहे थे। आगे, उस समय हिंदुओं तथा उच्च वर्ग संस्कृत में अपने उद्गार प्रकट कर रहा था। इधर मुगलों द्वारा फारसी को राजकाज के लिए स्वीकार किया जा चुका था, अतः फारसी में अनेक इतिहास ग्रंथों की रचना हुई तथा प्रचुर मात्राएं में कविताएं लिखी गई। संस्कृत के अनेक धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। शेरशाह सूरी, मुगल बादशाह तथा अनेक प्रादेशिक मुस्लिम शासकों हिंदी पद काव्य साहित्य का इतिहास राजाओं एवं संपन्न लोगों ने हिंदी को भी प्रोत्साहित दिया। देखो, कहते मुगलों के समय जैसे ही आता है मुस्लिम शासक, तो उस समय किसका राज चला था, फारसी का। और साथ में धीरे धीरे फिर क्या हुआ, संस्कृत के जो कुछ ग्रंथ थे उनका भी फारसी में अनुवाद कराएगा। बाद के कुछ शासकों ने हिंदी पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, परंतु संस्कृत और फारसी साहित्य के समान हिंदी को आदर नहीं मिला। यानी जितना संस्कृत और फारसी को समाज में सम्मान था, उतना हिंदी को सम्मान नहीं था। फिर हम लिखेंगे कि राजस्थानी तथा ब्रज भाषा के वार्ताओं और टीकाओं में गद्य का भी प्रयोग हुआ, लेकिन गद्य की अपेक्षा पद का अधिक प्रयोग हुआ और उसमें भक्ति साहित्य की अधिक निर्माण हुआ। कहते कि भक्ति काल के समय राजस्थानी ब्रज भाषाओं में और उनकी टीकाएं गद्य का प्रयोग हुआ, लेकिन गद्य की अपेक्षा भक्ति काल में पद का अधिक प्रयोग दिखाई देता है। बादशाहों तथा राजाओं के आश्रित कवियों ने श्रृंगार, रीति, नीति आदि से संबंधित मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं की। इस काल में वीर रस प्रधान काव्य की रचना नहीं हुई। देखो, भक्ति काल में सबसे ज्यादा कवियों ने किस पर ध्यान दिया, श्रृंगार रस, रीति, नीति और मुक्तक तथा प्रबंध दोनों प्रकार के लिखे गए। लेकिन इस समय जो वीर रस से संबंधित रचनाएं थी उन पर ज्यादा कोई खास काम किसी भी कवि ने नहीं किया। फिर उसके बाद लेकिन उसका अन्य रसों के साथ प्रासंगिक रूप से वर्णन अवश्य हुआ। यानी वीर रस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन वीर रस को दूसरे रसों के साथ मिलाकर चलते रहिए। इस प्रकार भक्ति काल के साहित्य में भारतीय संस्कृति और आचार विचार की पूर्णतः रक्षा हुई। भक्ति काव्य जहाँ धर्म की व्याख्या करता है,
वहाँ उसमें उच्च कोट के काव्य के दर्शन भी होते हैं। यानी जो भक्ति काल के कवि हैं, देखो इस समय भारतीय संस्कृति का एक तो रक्षा हुई, दूसरे धर्म की भी व्याख्या की गई, और जो ऊंचे उच्च कोट के जो दर्शन काव्य दर्शन है उसके भी दर्शन दिखाई देते हैं। इसकी आत्मा भक्ति है, इसका जीवन स्रोत रस है, इसका शरीर मानवीय है। किसका? भक्ति काल का। फिर आगे, रस की दृष्टि से भी भक्ति शायद श्रेष्ठ है। यह शायद एक हृदय, मन और आत्मा की भूख को संतुष्ट करता है तथा लोक एवं परलोक का स्पर्श करता है। यानी जो भक्ति काल के कवि हैं वो इस सांसारिक लोक की भी बात करते हैं और जो परलोक है उसकी भी बात करते हैं। कहने का मतलब यह कि जो भक्ति काल है इसमें रस की सृष्टि सबसे श्रेष्ठ दिखाई देती है। तो ये इस प्रकार से ये आपका जो भक्ति काल के आपकी साहित्यिक परिस्थितियां हैं वो समाप्त हो गई। तो फिर अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।